नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को। यह आपकी 8 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में दो बैलों की कथा इस पाठ को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस पाठ का अंतिम अंश होगा। इस पाठ में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि झूरी के पास दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, जो उनसे बेहद प्रेम करते हैं। यानी कि दोनों बैल है वो अपने मालिक से प्रेम करते हैं और मालिक यानी कि झूरी है वो अपने दोनों बैलों से बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन एक बार कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों बैलों को गया के साथ, जो झूरी के साले साहिब हैं, उनके साथ भेज दिया जाता है। अब दोनों बैलों को तो ये पता नहीं होता कि उनको कुछ दिनों के लिए भेजा जा रहा है। उन्हें लगा कि उनको बेच दिया गया। उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो अपने मालिक के लिए दिन रात मेहनत करते थे, कभी उप तक नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको बेच दिया गया। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो वहाँ पर यानी कि गया के पास जब जाते हैं तो काम करने से मना कर जाते हैं, यानी कि अड़ जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको खाने को भी कुछ अच्छे से नहीं मिल रहा था, दूसरा उन्हें प्यार नहीं मिल रहा था। इसलिए वो वहाँ से भाग आते हैं और भाग करके वापस पहुँच जाते हैं झूरी के घर। अब झूरी के घर आते हैं, खूब आव भगत किया जाता है, लेकिन झूरी के घर आने के बाद उनकी खुशी कुछ ही दिनों की रहती है, कुछ ही समय की रहती है। थोड़े समय के बाद वापस उनको गया के साथ भेज दिया जाता है। अब जो बैल होते हैं हीरा और मोती, दोनों को बड़ा अलग लगता है। अब वो दूसरी बार भी वहां से विद्रोह करते हैं और भाग आते हैं। इस बार उन्हें रास्ते में जब भूख लगती है तो एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। वहां पर जो रखवाले होते हैं वो डंडे लेकर के आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको मवेशी खाने भेज दिया जाता है। मवेशी खाना मतलब जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। अब जो मवेशी खाना है वहाँ पर जो आवारा पशु होते हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। आमतौर पे कमज़ोर पशु होते हैं और वहाँ पर जो पशु थोड़े ठीक ठाक होते हैं उनकी नीलामी कर दी जाती है, उनको बेच दिया जाता है। तो हीरा और मोती है उनकी नीलामी कर दी जाती है। दड़ियल मतलब एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उनको खरीद लेता है। लेकिन क्योंकि ये बैल दड़ियल के कहाँ काबू में आने वाले थे, ये तो अड़ियल थे, और वो वहाँ से भी भाग करके झूरी के घर पहुँच जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये इस कहानी में, इस अंश में पढ़ेंगे और इस पर आधारित फिर आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। यानी कि दोनों है खुश होकर के बछड़ों की भांति उछल कूद करते हुए अपने घर की ओर दौड़े। अपना घर मतलब झूरी के घर की ओर दौड़े। हमारा थान है, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। थान मतलब जहां पर चारा डाला जाता है। कि दोनों दौड़कर अपने घर पहुंचे और अपने थान पर आकर के खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। दड़ियल मतलब जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसने वहां पर खरीदे थे इनको। ओके, तो वहां पर नीलामी से जो खरीद करके लेके आया था वो उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। और झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, यानी कि धूप सेक रहा था। उस वक्त सर्दियों का मौसम था। बेलों को देखते हुए दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू गिरने लगे, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगा प्यार पा करके, उन्हें अच्छा लगा अपने घर वापस आकर के, उन्हें अच्छा लगा झूरी से मिल करके। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। यानी कि दड़ियल ने कहा कि ये आपके बैल कैसे हुए? अभी तो मैंने जो मवेशी खाना वहां से नीलामी की थी और नीलामी में मैंने इनको खरीदा है। मैं तो समझा हूं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अब यहाँ पर झूरी ने कहा कि मुझे तो लगा कि चोरी करके लेके आए हो, ये तो बैल मेरे हैं और मैं बेचूंगा तभी तो बिकेंगे ना। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसको क्या अख्तियार मतलब क्या हक है? उनके पास कैसे हक हो गया? जाकर थाने में रपट कर दूंगा अगर आपने इन दड़ियल को कहा कि अगर आपने इन बैलों को ले जाने की कोशिश की तो। मेरे बैल हैं और इसका सबूत यह कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। और उन्होंने अपना एक सबूत देने की कोशिश की। ये देखिए मेरे घर में खड़े हैं, मेरे द्वार पर खड़े हैं, तो इस बात से ये सिद्ध होता कि ये मेरे ही बैल हैं। ओके, तो ये था आज का एक छोटा सा अंश। अब हम इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया, कौन उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले कर रहे थे? तो इसमें पहला विकल्प है हीरा और मोती, दूसरा झूरी, तीसरा गया और चौथा झूरी और उसकी पत्नी। तो इसमें सही विकल्प रहेगा क, हीरा और मोती है वो बछड़ों की भांति कुलेले कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो झूरी बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यह कथन किसने किससे कहा? तो यह कथन झूरी ने दड़ियल से कहा था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न है, झूरी ने
बेल उसके हैं, ये क्या कहकर साबित किया? जूरी ने कहा कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं, इससे साबित होता है कि ये मेरे बेल हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है, मित्र की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यानी हमें बताना है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपकी आंखों में खुशी के आंसू आए हों। तो पिछली बार जब मैं अपने नाना जी से बहुत दिनों बाद मिला तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ओके। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न है, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यह किसने कहा? तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया झूरी ने, दूसरा विकल्प है गया ने कहा, तीसरा है दड़ियल ने कहा, चौथा गांव वालों ने कहा। तो इसमें सही विकल्प रहेगा गए। दड़ियल ने ये बात झूरी से कही थी कि मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब नीलामी में ये जो बेल हैं दोनों वो खरीदे हैं उसने। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।